हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल हमने पढ़ा था बेटा स्टैट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम करेंगे बेटा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे है, लेकिन यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और उनको फाइंड करना है। और क्वेश्चन जो है वो आपका मीडियन से है, मीडियन से पूछा गया है। ठीक है, कल वाला जो क्वेश्चन था वो मीन का था। मीडियन आपको बेटा दे रखा है 28.5 और मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स और वाई मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। ठीक है, जब भी आपको बेटा मीडियन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने टेबल में एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनता है बेटा? पहला नंबर सेम, फिर क्रॉस में ऐड करते जाइए 5 + x, फिर इसको इसके साथ ऐड किया ऐसे, तो आपके पास CF का टेबल जो है पूरे का पूरा बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि ये जो सम है वो कितना है, 60 है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 60, जिसको मैं सिग्मा FI कहता हूँ और जिसका दूसरा नाम क्या है, NB है। ठीक है, ये 60 है, ये क्वेश्चन मुझे दे रखा है। और एक बार मैं क्या करता हूँ, इनको खुद से ऐड करके लिखता हूँ। अगर मैं इनको खुद से ऐड करूँ तो कितना आंसर आता है, 45 + x + y। तो इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बराबर होने वाली है, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, सिग्मा FI। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा कि ये 45 + x + y किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। 45 यहाँ भेज देते हैं तो x + y जो है वो 15 हो जाएगा। इसको संभाल के रख लेंगे, आगे मुझे इस्तेमाल करना है। ठीक है, एक काम खत्म हो गया। मीडियन का फॉर्मूला बेटा L + n/2 - CF / F × H। ठीक है, n क्या हो गया मेरा, सिग्मा FI, ये पता चल जाएगा। CF जो होती है वो लेनी है अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ऊपर वाली जो क्लास है उसकी CF होती है वो। और F जो होती है ये फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की। तो जब भी बेटा आपको मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले मीडियन क्लास आपको ढूंढनी है। उसका एक प्रोसीजर रहता है जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं होने वाला, उसके लिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन कराऊंगा। फिलहाल मुझे यहाँ पे मीडियन पहले से दे रखा है 28.5, तो मैं देखूंगा मेरा 28.5 जो है इनमें से कौन से इंटरवल में आता है। इस वाले इंटरवल में आ रहा है। ठीक है, 20 से 30 वाले इंटरवल में आ रहा है, तो इसका मतलब यही मेरी मीडियन क्लास है। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं कि मेरी मीडियन क्लास क्या है। मीडियन क्लास इक्वल्स टू 20 to 30, और L जो होता है वो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी होगी बता, 20 होगी। ठीक है, एक आ गया। n/2, n का मतलब सिग्मा FI। ध्यान से देखो कितना है बेटा, 60। तो 60/2 करूंगा कितना हो जाएगा, 30। दूसरा आंसर भी निकल गया। अब आ गया CF। CF क्या है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास लेनी है ये। इसकी CF क्या है, 5 + x। वही आंसर आपका CF का, 5 + x। अब बच गया F। ये क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है F का, 20। और H क्लास साइज जो होता है आपका, ये जो गैप है ये कितना आ रहा है, 10 का आ रहा था, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, CF और F में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये बेटे दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से पढ़िएगा। CF ढूंढनी है, वो प्रीसीडिंग क्लास से ऊपर वाली क्लास जो है उसकी CF लेनी है। और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी दिखेगी वो लेनी है आपको। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, तैयार है। अब यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले मीडियन की वैल्यू कितनी थी, 28.5। L कितना आ गया, 20 + n/2 30, फिर -CF। अब माइनस का साइन आ गया तो इनके साइन बेटा चेंज करने पड़ेंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों फिर यहाँ पे माइनस के लिखूंगा। डिवाइडेड बाय F कितना है, 20, और मल्टीप्लाई बाय H कितना है, 10। बड़े आराम से यार मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यूज डाली है बेटा और कुछ नहीं किया। जो जो जहां बैठा था उसके बदले में उसकी वैल्यू डाल दी। इसको यहाँ भेज देते हैं तो 28.5 में से 20 माइनस होगा तो 8.5 बचेगा। इधर क्या रहेगा, 30 में से 5 किया तो बेटा 25 -x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 2। यहां भेजूंगा 8.5 × 2 डबल हो जाएगा, 17 बन गया। अब x को इधर भेज देते हैं, इस नंबर को इधर, तो x का आंसर बन गया बेटा 25 - 17, तो x का आंसर आ गया 8। एक वैल्यू निकल गई। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 पड़ी हुई है बेटा, इसमें डालते हैं वैल्यू। x के बदले में क्या लिखेंगे, 8।
8 प्लस वाई इक्वल टू 15, इसका मतलब वाई का आंसर कितना होगा 7। यही मेरा आंसर है। बिल्कुल आराम से मैंने इस आंसर को सॉल्व कर दिया और आपने भी ऐसे ही करना है। जो जो टर्म्स डिफाइंड है उनको बच्चा अच्छे से याद कर लेना है कि इनका मीनिंग क्या है। साइड में लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू डालिए, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।